हम में से कोई भी पूर्ण नहीं है, मैं भी नहीं हूं और आप भी नहीं हैं। यदि हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो ये हमारे लिए एक समस्या प्रस्तुत करता है, क्योंकि उसका वादा है कि जब हम उस पर भरोसा करेंगे तो वो हमें एक नया जीवन देगा। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक और उस यीशु पर भरोसा रखने के लिए जो आपके लिए क्रूस पर मर गया, आपके पाप क्षमा कर दिए जाते हैं और उसके पुनरुत्थान के माध्यम से आपको एक नया जीवन दिया जाता है, और फिर भी हमारे भय, असफलताएं, कमजोरियां और खामियां हम में बनी रहती हैं। परमेश्वर अपनी शक्तिशाली छड़ी घुमाकर हमें पूर्ण क्यों नहीं बना सकते, और फिर भी ये एक परिवर्तन है जिसे पूरा करने में जीवन भर लग जाएगा। बाइबल में लिखा है, तीतुस उसका 3 अध्याय 3 से 5 वचन में, पहले तो हम भी मूर्ख थे, जिसने आज्ञा का पालन नहीं किया। हम गलत थे और हम उन बहुत सी चीजों के गुलाम थे जिन्हें हमारा शरीर चाहता था और जिनका आनंद लेता था। हम बुराई करते और ईर्ष्या करते रहे। लोग हमसे नफरत करते थे और हम एक दूसरे से नफरत करते थे। लेकिन तब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की दया और प्रेम का पता चला। उसने हमें अपनी दया के कारण बचाया, न कि हमारे किसी अच्छे काम के कारण। उसने हमें उस धुलाई के माध्यम से बचाया जिसने हमें नया इंसान बनाया। उसने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाकर हमें बचाया है। तो आप उस धर्मशास्त्र और वास्तविकता के बीच इस अंतर का क्या करते हैं जिस पर कुछ पाप टिके रहते हैं? मैंने हाल ही में एक आदमी को ये कहते हुए सुना कि उसने अपने चरित्र में अंतर्निहित खामियों के कारण स्वस्थ असंतोष विकसित कर लिया है। दूसरे शब्दों में, वो जानता है कि उसे नया बनाया गया है, लेकिन साथ ही वो अपने पाप की वास्तविकता को भी पहचानता है और वो इसके लिए समझौता नहीं करने वाला। वो इसे स्वीकार नहीं करने वाला। वो इस धरती पर अपने शेष दिनों के लिए परमेश्वर को अपनी धोने की अनुमति देना जारी रखेगा। और ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके